नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस बैटल यूट्यूब चैनल पर। यह मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब चाहे कोई देश कितना ही संपन्न क्यों ना हो, अगर उसकी लाठी कमज़ोर है तो भैंस को कोई और ही ले जाएगा। जैसे कि यूक्रेन और रशिया। अगर यूक्रेन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स सोवियत यूनियन के विभाजन के दौरान रशिया को नहीं दिया होता और वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा होता, तो आज यूक्रेन का ये हाल नहीं होता। अगर हम युद्ध की बात करें तो एक पूरी बटालियन, एयरफील्ड, कमांड सेंटर और सपोर्ट फैसिलिटीज़ को नेस्तनाबूद करने के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम 1992 से है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वेपन का एक्चुअल टेस्ट बैटल फील्ड में ही होता है, और कारगिल युद्ध में पिनाका रॉकेट सिस्टम ने दुश्मनों के नाक में दम कर दिया था और उसे भागने तक का मौका नहीं दिया था। इस सिस्टम के अभी तक 24 सफल परीक्षण हो चुके हैं। आज के समय में वेस्टर्न कंट्रीज़ नाइजीरिया, इंडोनेशिया, आर्मेनिया पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेना चाहते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या कारण है कि अमेरिका, रशिया और चाइना के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज़ भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम क्यों पसंद कर रही है। इसके लिए हमें कंपैरिजन करना होगा भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम अमेरिका का M142 हाइमास और चाइना का PHL-03 MRL सिस्टम के बीच में। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इसके एक रेजिमेंट में 3 बटालियन होती है और हर बटालियन में 6 लॉन्चर व्हीकल सिस्टम होते हैं और हर लॉन्चर 12 रॉकेट लॉन्च करता है। इस सिस्टम को DRDO और ARDE ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। फायर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो एक बैटरी 72 रॉकेट 44 सेकेंड में फायर कर सकता है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट $2.4 मिलियन है। यही एक कारण है जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज़ इस सिस्टम को लेना चाहती है। अमेरिका, रशिया और चाइना के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम $5 मिलियन से शुरू होते हैं। ये सिस्टम टाटा ट्रक के ऊपर माउंटेड है और बहुत ही कम समय में बैटल फील्ड में कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगर इसके रिसेंट वेरिएंट की बात की जाए तो इसकी रॉकेट की रेंज 40 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है और गाइडेड पिनाका रॉकेट की रेंज 100 किलोमीटर है। इनिशियल पिनाका मार्क 1 की रेंज 38 किलोमीटर है। एनहेंस्ड पिनाका मार्क 1 की रेंज 60 किलोमीटर है। पिनाका मार्क 2 की रेंज 90 किलोमीटर है। पिनाका मार्क 3 जो कि अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, उसकी रेंज 120 किलोमीटर होने जा रही है। इस रॉकेट के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोजिव, क्लस्टर बम्स, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और लैंड माइंस लगाई जा सकती है, जो कि इसे और भी घातक बना देता है। इसमें 100 से 250 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। पिनाका रॉकेट की स्पीड 4.7 मैक है और रैमजेट प्रोपेल्ड रॉकेट के साथ हम 200 से 250 किलोमीटर की रेंज प्राप्त कर पाएंगे। हमें पिनाका रॉकेट की रेंज से इतना मतलब नहीं है, रेंज तो कभी भी बढ़ाई जा सकती है। हमें इसकी क्वांटिटी से मतलब है, क्योंकि LOC और चाइना नेशनल हाईवे 219 को सिक्योर और काउंटर करने के लिए कम से कम 22 पिनाका रेजिमेंट की आवश्यकता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कुछ बड़े तोपों की तुलना में अधिक छोटे तोप भयंकर नुकसान करते हैं। मतलब हमें पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज के साथ साथ उसकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। अब बात करते हैं अमेरिका के M142 हाइमास रॉकेट सिस्टम की, जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को रशिया को काउंटर करने के लिए दिया है। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है लॉकहीड मार्टिन ने। अमेरिका ने 16 M142 हाइमास यूक्रेन को दिए हैं। एक सिस्टम की कॉस्ट $6.5 मिलियन है। इतने में तो 3 पिनाका रॉकेट सिस्टम आ जाएंगे। फायर कैपेबिलिटी की बात की जाए तो एक बार में 6 रॉकेट फायर कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर, ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर और इसकी वेपन वेट कैपेसिटी 120 kg है। इससे ये पता चलता है कि भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम अमेरिका के M142 हाइमास से स्पीड, कॉस्ट और फायर कैपेबिलिटीज़ के मामले में बेहतरीन है। अब बात करते हैं चाइना की। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी चाइना के डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया था। वो अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाकर उसका तुरंत प्रोडक्शन शुरू कर देता है और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर भारी मुनाफा कमा लेता है। इससे पता चलता है कि अगर चाइना ने पिछले 5 सालों में कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाए हैं
तो वो भगवान भरोसे है। इसमें आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि एक डिफेंस इक्विपमेंट को पूरी तरीके से विकसित करने में और हाई एक्यूरेसी के लिए कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं। चलिए बात करते हैं चाइना के PHL-03 MLR सिस्टम की, जिसका यूज अभी तक किसी भी बैटलफील्ड में नहीं किया गया है, जिसका गुणगान चाइना की न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम भारत को डराने के लिए बढ़ा चढ़ाकर करता है। इस सिस्टम को डेवलप किया है नोरिको ने। इसमें 300 mm के 12 ट्यूब लगे हैं जो कि 12 रॉकेट फायर कर सकते हैं। रॉकेट का जो वेट है 800 kg है, वॉरहेड वेट 280 kg, फायर रेंज 70 से 130 किलोमीटर, रॉकेट की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। चाइना ने अपना कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट का यूज बैटलफील्ड में अभी तक नहीं किया है, इससे उसकी एक्यूरेसी का पता नहीं लगाया जा सकता और जो भी डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों में एक्सपोर्ट किए हैं वो ज़्यादातर बेकार निकले हैं। उदाहरण के लिए J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान को चाइना के द्वारा दिया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि भारत के हर एक नागरिक को पता चले कि भारत की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।